चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज कुछ स्पेशल है। क्या तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक चैप्टर का जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे ये जो है वो CBSE 12 का के लिए जो है वो है उसका उस बुक का फर्स्ट चैप्टर यही है, द लास्ट लेसन है। तो फर्स्ट लेसन बट है ये नाम लास्ट लेसन। वैसे ये और भी क्लासेस में है, जैसे गुलमोहर में भी ये है, लेकिन वहाँ पर द लास्ट क्लास करके है। ये बहुत फेमस कहानी है। इस वीडियो को लेकर के आने का उद्देश्य एक खास है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपने द लास्ट लेसन की मैंने डिटेल समरी की वीडियो बनाई वो आपने देख ली होगी। यदि नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है उसके बाद ही। लेकिन क्या होता है ना, आप चाहे पूरे चैप्टर को पढ़ लो, चाहे पूरी डिटेल समरी ही पढ़ लो, एक आध पॉइंट क्या होता है कि आपका छूट जाता है। और वो उस पॉइंट को जब क्वेश्चन किया जाता है आपसे तो कहते हैं अरे ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया। उसके लिए द बेस्ट वे है आपको NCERT के क्वेश्चंस और आंसर्स को जानना। आप सबको भी पता है, आप में से ज़्यादातर लोग मैथ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, CBSE में ज़्यादातर वही लेते हैं, या फिर चलिए कॉमर्स के होंगे। तो क्या होता है उन लोगों में कि वो आप सबको पता है कि उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। मतलब चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस को, सारा कुछ पढ़ने के बाद, डिटेल पढ़ने के बाद हमें NCERT पे वापस आना पड़ता। तो यहाँ पर मैं इसी उद्देश्य से, है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं देखा आपने वो तो वो आप देख लिया, आई बटन में है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आपको ये देख लेना चाहिए। इसमें क्या है कि इससे क्लियर हो जाएंगे, आपका ये कोई भी पॉइंट इसके बाद छूटेगा नहीं। अन्यथा क्या होता है, एक आध पॉइंट हमारे जो है वो जनरली छूट जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं इसको, और आज से ये इसके वीडियोज़ मैंने क्वेश्चन आंसर्स के नहीं बनाए थे, बट इस बार जो है वो मैं बना रहा हूँ। लॉकडाउन है तो इसमें ये ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे तो ओरली भी बच्चे पूछ लेते थे हमसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको जो है वो डाल रहा हूँ। अब रेगुलर सारे चैप्टर्स के मैं इस प्रकार से डिस्कशन वीडियो मैं डाल दूंगा। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यूजुअल सबसे पहले थिंक एज यू रीड होता है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, है ना, कि उस दिन फ्रेंड्स, जो नरेटर है, जो स्पीकर है, वो क्या उससे एक्सपेक्ट किया गया था उस दिन कि स्कूल में क्या किस चीज़ की तैयारी करके आएगा। तो फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद ग्रामर लेसन पार्टिसिपल्स, है ना, कि वो पार्टिसिपल्स जो होता है आप सब भी जानते होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब करके हमें भी पढ़ना है, तो उसी से रिलेटेड उनको करना था। हालांकि वो फ्रेंच भाषा का, लेकिन भाषा भी देखिए, अब हम हिंदी में संज्ञा पढ़ते तो इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं कि नहीं, इसी प्रकार आपको संस्कृत में ही पढ़ना है, तो उस भाषा में भी होता होगा, मुझे उस भाषा की जानकारी नहीं है। चलिए, एम हैमिल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। जो एम हैमिल उसके टीचर थे, इकलौते टीचर थे उस स्कूल को, जो कि 40 ईयर से आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो वो उस दिन क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स पे। ठीक है, चलिए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। कि फ्रेंड्स ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या अनयूजुअल नोटिस किया था। तो फ्रेंड्स नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, है ना, जैसा क्वाइट होना चाहिए, नॉर्मल, मतलब अनयूजुअल था, मतलब थोड़ी बहुत शांति तो चलेगी, लेकिन इतना नहीं। क्या था, यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट कमोशन। ग्रेट मीन्स महान नहीं होता है, केवल ध्यान रखेंगे, बड़ा भी होता है। बहुत कमोशन होता था, शोरगुल, जैसे स्कूल के आसपास आप तो देखते हो गुनगुन गुनगुन की ढेर सारी आवाज़ आएगी। बट दैट पर्टिकुलर डे, लेकिन उस खास दिन, इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो समरी में आपने देखा होगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो ये तो अनयूजुअल सी बात थी उस दिन। स्कूल है तो ऐसे भी हल्ला होगा, वहाँ पर तो खैर एक ही टीचर थे तो ज़्यादा हल्ला होता था। समरी में आपने पढ़ा होगा कि वो इसका फ़ायदा उठा करके जो है वो फ्रेंड्स क्या करता था, अननोटिस जो है जा करके पिछले बेंच पे बैठ जाता था कि भैया कब आया पता ही नहीं चले। तीसरा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुटअप था, क्या लिखा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड जानते होंगे उस समय, जैसे हमारे शहर में भी टाउन हॉल है कंपनी बाग में, तो वहाँ पर पहले जो बड़े शहर होते थे उसमें टाउन हॉल होता था, वहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड होता था। जैसे मेरे पिछले स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता था, GD मदर इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पर भी एक बुलेटिन बोर्ड टाइप का लगा हुआ, जिसमें खैर थॉट्स ऑफ द डे न्यूज़ वगैरह लिखा रहता था। तो ये तो चलिए एक बच्चों को ये करने के लिए, बट वो पहले तो न्यूज़पेपर का ज़माना था नहीं, तो ऐसे टाउन हॉल में नोटिस बोर्ड पे सारे सूचनाएं, वो समझिए न्यूज़ ही होता था, ऑफिशियल न्यूज़ होता था, जैसे आज कोई अखबार में आता है।
चलिए, तो वही कह रहा है कि क्या था बुलेटिन बोर्ड पर, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन हैड बीन टेकन ओवर बाय द प्रूसियंस, है ना। तो क्या हुआ था, प्रूसियंस के द्वारा ये दोनों शहर जो है वो ले लिए गए थे, यानी युद्ध में जीत लिए गए थे। हेंस द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड ए नोटिस दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन। ठीक है, ये दोनों शहर में एल्सेसे, अच्छा ये एल्सेसे शब्द को विशेष याद रखिएगा, यहीं का 2 कुत्ता होता है जो हम लोग क्या बहुत फेमस है, एक एल्सेसन डॉग यानी कि जो जर्मन शेफर्ड होता है, ये जर्मनी का ही है ना। तो फ्रेंच नहीं होकर के पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा ना, इसी से भी आप समझ लीजिए। एक और जर्मन ये जर्मन शेफर्ड हो गया, और एक और मुझे, हाँ जर्मन शेफर्ड तो है, और एल्सेसन भी जो है वो है, और एक और कोई डॉग मुझे याद नहीं आ रहा, वो सब यही इसी से रिलेटेड है। लेकिन एल्सेसे से तो बिल्कुल एल्सेसन है, जर्मनी से तो रिलेटेड है ही। अगला है द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, है ना, यानी कि जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, तो वहाँ जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही बात वहाँ नोटिस बोर्ड पे। वैसे समरी में आपने पढ़ा होगा कि वो कहता है नरेटर कि हर बैड न्यूज़ जो है यहीं से आता। तो देखिए आजकल कोरोना काल में हमारे यहाँ भी तो जितने भी बैड न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर से ही आते ही हैं। चलिए, गुड न्यूज़ भी तो रहते ही हैं उसी के, लेकिन क्या कह जाए, जब आदमी दुखी होता है तो कहता है ना कि हाँ भाई बैड न्यूज़ सब इसी से आ रहे हैं। चलिए, तो अब अगला है, ये तो खत्म हो गया, थिंक एज यू रीड करके, ये शॉर्ट है, वो वेरी शॉर्ट आंसर था, ये शॉर्ट आंसर मान के चलिए। तो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, तो क्या क्या चेंजेस हुए थे उस दिन स्कूल में उस ऑर्डर से जो बर्लिन से आया था। बर्लिन जर्मनी का उस समय का कैपिटल कह लीजिए। The day the order came from Berlin, there was an unusual quiet in the school. तो सबसे पहले तो स्कूल में क्वाइट था, एकदम शांति थी। The students got new copies with French एल्सेसे रिटेन ऑन देम, एक एक कॉपी दी गई थी राइटिंग के लिए, जिस पर क्या लिखा था, 2 ही वर्ड, फ्रेंच एल्सेसे। दीज लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, ये ऐसे लग रहा था जैसे कि झंडा सबका एक जैसा कॉपी पे लगेगा तो लगेगा जैसे छोटे छोटे झंडे जो है वो लहरा रहे हो। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द यूजुअल सीन, है ना। कंट्रास्ट, एक चीज़ मैं कंट्रास्ट के अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। कंट्रास्ट क्या होता है, तो कंट्रास्ट जैसे कलर में यदि कंट्रास्ट का है तो कहते हैं कलर का यहाँ पर ये हल्का तो ये डार्क, जैसे हम कपड़ों में कंट्रास्ट करते हैं, नीचे हमने और डार्क कलर के पहने हैं जीन्स तो ऊपर शर्ट हल्के कलर के, या ऊपर शर्ट यदि डीप कलर के पहने तो नीचे हल्के, ये कंट्रास्ट होता है। जनरल कंट्रास्ट की बात करें तो कहेंगे राम इज़ टॉल बट श्याम इज स्मॉल, तो ये हम कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि एक जो है टॉल है एक स्मॉल है, वही है। तो यहाँ दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द यूजुअल सीन। यूजुअल सीन क्या होता था, हल्ला होता रहता था, कमोशन होता रहता था, बट आज जो है सो ये नहीं था, है ना। तो और दिन का ये दिया, व्हेन द स्कूल वाज बजिंग विथ एक्टिविटी, है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी से गुनगुन आवाज़ आती रहती थी। दैट डे एवरीवन वाज वर्किंग वेरी क्वाइटली, उस दिन सब कोई अपना काम बड़े ही शांति से कर रहा था। द ओनली साउंड दैट वाज हर्ड, बस एक साउंड जो सुनाई दे रहा था, वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर पेपर, है ना, पेपर पे लिखने की घसने की आवाज़ आ रही थी। मिस्टर हैमेल वॉज, देखिए ये समरी में ये पॉइंट जो है कौन सा साउंड आ रहा था, तो स्क्रैचिंग साउंड ऑफ पेन्स ऑन ओवर पेपर ये नहीं था, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मिस्टर हैमेल वॉज वेयरिंग दोज क्लोथ्स, और हाँ मिस्टर हैमेल ने जो है वो कपड़े पहने थे विच ही वोर्न, जो कि वो पहनते थे, वोर वेयर का V2 है, वोर ऑन द ओकेजन ऑफ फंक्शन इन द स्कूल, कोई फंक्शन होता था जैसे समरी में था इंस्पेक्शन डे या फिर एनुअल डे वगैरह में, तब पहनते थे। सम विलेज एल्डर्स, यही नहीं गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे, ऑल्सो हैड कम टू अटेंड द क्लास, वो बड़े बुजुर्ग भी आए थे, जो कि क्लास तो ये प्राइमरी स्कूल था, छोटे बच्चों के लिए था। यही सब चीज़ें जो है ऑर्डर आने के बाद उस दिन चेंज हो गया था वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज, है ना, मतलब उस दिन अब फ्रेंड जो कि जिसको पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था वो आज कैसे जो है वो फील कर रहा था, कैसा उसको लग रहा था। तो फ्रेंच वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स, है ना, जो उसकी अपनी भाषा फ्रेंच भाषा में जो ये है, फ्रांस के ये शहर थे, तो वो जो नहीं पढ़ रहा था उसके नहीं जो लर्निंग किया था उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। एक बात मैं बता दूं, ये फर्स्ट चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर क्यों है, यही सिखाने के लिए कि हमेशा 11 आपका ऐसे ही टल गया होगा। चलिए कोरोना काल को छोड़ दीजिए, और भी हमेशा लास्ट में आपको याद आता है, अरे यार मुझे कर लेना चाहिए था, ये भी, हाँ ये सब तो सर ने कहा था कर लेने को, भूल गए। तो ये आपको सिखाने के लिए ही है कि नहीं, हमें टालना नहीं है। समरी में आपने पढ़ा होगी, ऐसा नहीं आज की बात हम कल करेंगे, कल की बात अच्छा कर लेंगे ना, ना 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 ना, कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए हमें, है ना। तो इसीलिए है दैट डे लर्निंग फ्रेंच सीम्ड इम्पॉर्टेंट टू हिम, आज उसको महत्वपूर्ण लग रहा था। यूजुअली द लेसन इन फ्रेंच वाज बोरिंग
टू हिम, ऐसे तो बोरिंग लग रहा था, है ना, बट दैट डे ही वॉज इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन आज लग रहा था नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है। ही वॉज नोटिसिंग एवरी मूवमेंट ऑफ एम हेमेल, जो टीचर थे उनका हर मोमेंट वो नोटिस कर रहा था। हिज बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए बर्डन टिल ए वाइल ब्लैक, जो अभी कुछ देर पहले तक जो एक बर्डन लग रहा था, वो बुक्स वर नाउ प्रेशस, है ना, वो अब कीमती लग रहे थे। एंड ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट गिव देम अप, कि वो उनको कैसे छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। ही हैड डिसलाइक्ड हिज टीचर मिस्टर एम हेमेल, है ना, वो अपने टीचर एम हेमेल को डिसलाइक करता था, बट नाउ ही फेल्ट सैड एट द थॉट ऑफ हिम गोइंग अवे, लेकिन आज वो चले जाएंगे सोच करके सैड फील कर रहा था। एक शेर है, बहुत पुराना घिसा पिटाई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेहंदी रंग लाती है या हिना रंग लाती है घिस जाने के बाद, दोस्त याद आते हैं बिछड़ जाने के बाद। तो वो सच है, ये केवल दोस्त की ही बात नहीं होती है। मैं खुद, मेरा अनुभव है, जैसे आप मान लीजिए आप अपने शहर में हो, जिस शहर में भी हो, यहाँ से आप कल को चले जाते हो कोटा, जयपुर, कहीं पर भी, आपको ना इस शहर की छोटी छोटी बातें, अच्छा वो सब्जी मंडी में ऐसे जाते थे, अच्छा ये वो मंदिर था, हर चीज़ याद आएगी। सॉरी, मैं कुछ दिनों तक दिल्ली में था, तो जो ट्रेन आती थी हमारे शहर के लिए, तो ट्रेन को देख के लगता था अरे यार यही ट्रेन कल सुबह मेरे शहर में होगी, है ना, अच्छा यही से ट्रेन मेरे शहर से आई है, देखिए कल वहाँ से आ जाए, बहुत अपनापन होने लगता है, ऐसा होता है। चलिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप कह सकते हैं। The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. इस स्टोरी में जो है अचानक से सडनली सब लोगों को लगता है कि उनका लैंग्वेज कितना प्रेशस है। What shows you this? क्या बताता है आपको ये? Why does this happen? है ना, ऐसा क्यों होता है? देखिए एक बात और मैं आप सबको भी कहूँगा, अपनी भाषा, CBSE के बच्चे खासकर अपनी भाषा, जो मातृभाषा जनरली जिनकी हो, जैसे कि ज़्यादातर लोग हमारे स्टूडेंट जो है हिंदी भाषी है, तो उनको हिंदी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, अरे क्या हिंदी, लेकिन वो आज एक न एक दिन उनको पछताना पड़ता है। अपनी मातृभाषा जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी, आपकी द्वितीय भाषा जैसे इंग्लिश नहीं मजबूत हो सकती है। चलिए, इन द स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेसियन एंड लॉरेन हैड पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स, वो प्रूसिया के हाथों में चला गया है ये दोनों शहर, जो कि जर्मनी का हिस्सा है। हैंस दे रिसीव्ड एन ऑर्डर, इसलिए उन लोगों को एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है फ्रॉम बर्लिन, दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेसी एंड लॉरेन, है ना, तो इसलिए उन लोगों को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है कि अब ये दोनों शहर में केवल जर्मन पढ़ाए जाएंगे। इट वाज देन दैट ऑल ऑफ देम रियलाइज, ये तब की बात है जब सबने रियलाइज किया दैट द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, है ना, अपनी भाषा का महत्व। द टीचर एम हेमेल वाज टू लीव द स्कूल आफ्टर 40 ईयर्स, वो 40 साल के बाद वो स्कूल छोड़ने वाले, 40 साल से उस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे। इट वाज हिज लास्ट क्लास, है ना, इसलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन या लास्ट क्लास है ना, गुलमोहर में लास्ट क्लास नाम है, इसमें लास्ट लेसन नाम है। सो फॉर नोबडी, अब जो है किसी के लिए भी नहीं, बॉदर टू लर्न फ्रेंच, अभी तक जो है, सो यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, सो फार हो जाएगा, सो फार अभी तक नोबडी वॉज बॉदर टू लर्न फ्रेंच, चिल्ड्रेन लाइक फ्रेंच वर नॉट डूइंग वेल इन फ्रेंच, वो और फ्रेंच जैसे बच्चे बिल्कुल फ्रेंच में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। बट नाउ सडनली, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वो भाषा तब याद आएगी जब आपके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी जरूर लेगा अरे ये छोटी छोटी बातें मैंने अपनी भाषा की नहीं सीखी जो मैं दिन रात बोलता हूँ। बट नाउ सडनली दे रियलाइज दैट देयर लैंग्वेज वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, अब लगने लगा कि यार उनका ये लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो केम टू स्कूल टू लर्न फ्रेंच, वो बड़े बुजुर्ग भी उस दिन आए थे स्कूल में फ्रेंच सीखने के लिए। दियर प्रेजेंस इन क्लास एंड दियर अटेंशन टू मिस्टर एम हेमेल्स लेसन, है ना, तो वो उनका क्लास में आना और उनका एम हेमेल की क्लास पे ध्यान देना, शो दैट दे वर कीन टू लर्न फ्रेंच, वो जो है बहुत उत्सुक थे, कीन थे, है ना, वो अपने लैंग्वेज सीखने में। तो यहाँ लैंग्वेज के उदाहरण के द्वारा आपके फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सबके बारे में समझ लीजिए, ये नैरेटर जो है बताना चाहते हैं कि हमें किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें पढ़ना चाहिए। सेकेंड है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन्स, क्या उनको भी वो जर्मन में गाना सिखाएंगे? इवन द पिजन्स, क्या वो कबूतरों के भी? व्हाट कुड बी दिस मीन, इसका क्या अर्थ है? देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, एक से अधिक हो सकते हैं, तो सही बात है। देयर कुड बी द फॉलोइंग 3 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। पहला, व्हेन फ्रेंच वंडर्ड वेदर दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन, क्या वो जर्मन में इस पिजन को भी गवाएंगे? ही मींट दैट दे हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज दियर लैंग्वेज, अपने लिए। देखिए कबूतर तो कभी वो फ्रेंच में बोलेगा नहीं, या किसी भाषा में, उसकी अपनी भाषा, ऐसा क्यों करना है? वो अपने मतलब मनुष्य के लिए ये बता रहे कि भाई मैं जो है बड़ा हुआ हूँ वो फ्रेंच लैंग्वेज के साथ ना हूँ,
टेकिंग इट अवे, अब इसको छोड़ देना फ्रॉम देम वुड बी अनफेयर एंड अनकाइंड, ये तो उचित होगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। कहने का मतलब है द लैंग्वेज वॉज एज नेचुरल टू देम एज क्यूइंग टू द पिजन। नेचुरल किसी की मातृभाषा जो है खास करके जो है वो नेचुरल होती है, जैसे पिजन का कूना मतलब उसके गुटरगू करना। देखिए एक चीज़ है, मान लीजिए आपकी यदि मातृभाषा हिंदी, आप घर में हिंदी, आप कितना भी बाहर जाके इंग्लिश बोल लो, आपको रिलैक्स होगा, मम्मी पापा किसी के साथ अपना हिंदी में बात करेंगे तभी जा करके। या जिसकी गांव की भाषा जो बोलता है वो कितना भी हिंदी इंग्लिश बोल ले, उसको गांव की भाषा जब तक नहीं बोलेगा रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो बचपन से है, उसको जैसे कबूतरों को गुटरगू करने की आवाज़ है, वैसे ही हमें अपनी मातृभाषा की आदत है शुरू से। रॉबिंग देम ऑफ इट एंड फोर्सिंग जर्मन ऑन देम वुड बी नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उन पर ज़बरदस्ती जो है ये जर्मन थोपना जो है वो लगभग असंभव के बराबर है। एक आंसर तो ये हो सकता है, बाकी चलिए बाकी दो आंसर और है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट ए लैंग्वेज विच इज़ इम्पोज्ड ऑन देम, कोई भाषा जो ज़बरदस्ती उन पर थोप दिया जाए। जैसे हमारे बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे इंग्लिश शुरू से पढ़ाई नहीं जाती है, 11-12 में आके इंग्लिश पढ़ना होता है तो वो थोप दिया जाता है, वो भागते हैं, इससे ज़्यादातर बच्चे भागते हैं। यह भी एक उदाहरण हो सकता है। फ्रेंच वॉज दियर मदर टंग, फ्रेंच उनकी मदर टंग थी एंड दे वर कंफर्टेबल, है ना, यूजिंग इट एज दियर ओन, ये अपनी भाषा समझ के आसानी से यूज कर सकते हैं। हालांकि देखिए बिहार बोर्ड का जो मैंने एग्जांपल दिया वो पूरी तरह इस पर फिट नहीं बैठता। कहेंगे कैसे नहीं बैठता, कहने का मतलब है कि वो तो यह है ना कि वो अपनी मातृभाषा में इंग्लिश को पढ़ेंगे, बट यदि दूसरी भाषा आएगी तो सिर्फ उसी भाषा में पढ़ना है। इट वुड नॉट बी ईजी टू स्विच टू ए डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, दूसरे लैंग्वेज की अब हिंदी बोलना ही नहीं है, हमेशा इंग्लिश ही बोलना है, तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लैंग्वेज इज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन, तीसरा आंसर है, यह जो है कम्युनिकेशन के लिए एक हथियार है, एक औजार है। एडॉप्टिंग ए न्यू लैंग्वेज कॉजेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, है ना। अब आप ही में से किसी को फ्रेंच कहा जाए बोलना है या जर्मन बोलना है तो ये क्या हो जाएगा, समझ लीजिए आप, है ना। इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन, नए सिचुएशन में, एंड अडॉप्ट जर्मन दैट वाज, है ना, फोर्स्ड ऑन देम। अच्छा, इच्छा से सीखे फिर तो चलेगा, लेकिन फोर्स करके सिखा जाए तो गड़बड़ है। मोर ओवर दे आइडेंटिफाइड विद द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना, वो उससे एकदम परिचित थे। इट वॉज ए फैक्टर दैट हेल्प देम बॉन्ड विद दियर फेलो, है ना, ब्रदर्स, है ना, कि अपने जो फेलो भाई हैं मतलब देशवासी है उनके साथ वो कनेक्टेड भी थे, ये भी एक बात जुड़ी हुई थी। इस प्रकार से इसका जो है वो समाप्त हो गया। यहीं पर इतने क्वेश्चन आंसर थे। ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो मैं सारे एक्सरसाइज के फिर फटाफट बना दूंगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और हाँ, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।